भाई साहब नमस्कार जी। स्वागत है जी एक बार और। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। भाई साहब, घोड़े बेशक बहुत नेम एंड फेम लेके आते हैं, नर घोड़े स्पेशली स्टैलियंस, मगर घोड़ियों की भी अहमियत उससे कहीं ज़्यादा है। घोड़ा बेशक नाम करता है आदमी का, मगर उसको बड़ा करने में घोड़ियों का एक मेजर रोल है, क्योंकि ब्रीड जब आप तक अपने घर में नहीं करते तो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि आपने क्या पैदा किया। पहले तो वैसा आदमी जो है घोड़ा देख के बच्चा लेता था जी। अब लेकिन घोड़ा तो देखता ही देखता है, हाँ भाई क्या है, लेकिन घोड़ी जरूर देखता है किस घोड़ी का बच्चा, माँ कैसी है, माँ कैसी है जी। तो घोड़ियाँ अपने आप में बहुत, वो आपके यहाँ भी कहावत है और हमारे यहाँ भी कहावत है, जब तक जमीन मजबूत नहीं होगी तो बीज करेगा क्या। ज्यादातर लोग अब ट्रैक्टर बड़े ले रहे हैं, जमीन है नहीं है जी। जी जी जी, वही हाल है। तो आपकी कलेक्शन में कौन कौन सी घोड़ी हैं प्रधान जी? मेरे पास अभी हैं लगभग 7-8 घोड़ियाँ हैं जी। और ब्लू बैल एक मेरे पास मजूके लाइन की घोड़ी है जी। अब बहुत बड़ी घोड़ी है मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया में मजूके लाइन में सबसे बड़ी ना हो। जी जी। लगभग 69 तक चली जाती है शायद वो। जी। और वो अभी नई उम्र की है, 7 साल की है। जी। और हमने उससे 2 बच्चे लिए हैं अभी। जी। एक बच्ची ली थी पहले, जेड ब्लैक थी, माथे पट्टा। मेरे पास घोड़ा था ब्लैक एडम, उसकी बच्ची आई थी उसके नीचे। जी। वो बच्ची हमसे छूट गई। जी। और इस बार उसने तहसीलदार से लाजवाब बच्चा दे रखा है। नहीं अभी सॉरी राफेल से वो तहसीलदार का नाम मुंह पे चढ़ा जी। राफेल से बच्चा दे रखा है जी। और मुझे लगता है कि वो अलग ही सारे रिकॉर्ड ना तोड़ दे। ब्लैक बच्चा है बहुत। अभी 3 महीने में वो 7 महीने के बच्चे जितना है, बड़े साइज का है, बड़े साइज, कोई शक नहीं है इसमें। और इसको आपके पास आए हुए कितने साल हो गए? मेरे पास हो गए शर्मा जी से लगभग 4 साल हो गए जी। ये तो आपने पंजाब से ही खरीदा है? हाँ जी, हाँ जी, पंजाब से खरीदा जी। तब तो ये शायद 2 दांती थी जब आप? जी हाँ, 2 टूटी थी वैसे। और इसके अलावा जी दूसरी घोड़ी की बात करें तो? एक घोड़ी मेरे पास वो भी मजूके लाइन की है। हाँ जी। वो मैंने अपना जतिन सरीन जी से मेरठ से खरीदी है जी। और वो घोड़ी भी लगभग 66 के आसपास की घोड़ी है और अभी शायद और हाइट लेके जाएगी। हाँ, नई उम्र की घोड़ी, नई उम्र की है और 7 मंथ की प्रेग्नेंट है वो घोड़ी। वो खुद मैं थोड़ा बता दूं जी, वो अफलातून घोड़ा एक फतेह का बच्चा है, उसकी डॉटर है। हाँ, मदर उसकी रत्नाकर की है। जी जी जी। और बाप उसका अफलातून हो गया, फतेह का, जो फतेह का बच्चा है और एडम का ब्लड से हुआ। हाँ जी हाँ, एडम का ब्लड है और ब्लड घोड़ी में झलकता है जी, बिल्कुल दिखता है। इतनी लंबी लेंथ उसकी और जो है गर्दन है, बहुत ही अलग है जी जी। और नेक्स्ट हम बात करें जी तो और घोड़ी कौन सी है? और घोड़ी हमारे पास वैसा एक दिलशान की है मेरे पास जी। वो घोड़ी पंचकल्याण है जी और हाइट में होगी 62 जी प्लस और मेरे ख्याल में एज में होगी करीब 4 साल के लगभग की। ठीक है जी। उसको कहाँ से लाए हो जी आप? वो मैंने ही लोकल से खरीदी है। ठीक है जी। एक घोड़ी मेरे पास नुकरी है जी, वो स्पॉटलेस बच्ची है, वो मैंने हरियाणा से परचेस की थी। ठीक है। लगभग 7-8 महीने की जी। और अभी 24 मंथ में जी वो लगभग 64 प्लस तो है ही है, 65 से दब जाती है जी। और बहुत सुंदर शो क्वालिटी की बच्ची है। नुकरों में पहले जैसे लोग कहते थे कि सुंदरता कम होती है, मगर आज वो हाँ जी हाँ, कमी पूरी हो गई है। बहुत अच्छी घोड़ी है, स्पॉटलेस है। हाँ जी। और लेंथ में और वो तो सब वीडियो में देख ही रहे हैं, अल्टीमेट है ये, अल्टीमेट है जी जी। और उसके अलावा आगे आ जाइए। बच्ची है मेरे पास दिलबाग की जी, वो भी मैंने 4-5 महीने की छोटी सी बच्ची ली थी, उसे तैयार करने हम लोग। अभी मतलब ब्यूटी के मामले में तो बहुत खूबसूरत है और लेंथ वेंथ बहुत अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी घोड़ी तैयार हो जाएगी, एक बढ़िया ब्रूड मेयर आपके घर में आ जाएगी। हाँ जी हाँ जी, विद ब्यूटी। तहसीलदार के लिए एक अच्छी घोड़ी आपके घर में ही है? हाँ जी हाँ। और एक अभी मेरे पास ग्रेट गैम्बलर की थी बच्ची जी, वो जस्ट अभी आपके आने से 2 दिन पहले ही मेरे घर से गई है। मेरे फ्रेंड है जी, तो वो बड़े जोर देके उन्होंने उस बच्ची को खरीदा, मेरा देने का मन नहीं था उसे जी। तो वो ग्रेट गैम्बलर की वो भी है, मतलब 65-66 से ऊपर जाएगी वो बच्ची। अभी 63 थी वो जब मैंने सेल की जी, और एज में 23 मंथ में थी वो जी। वो गैम्बलर वाली जो बच्ची है वो वही है जो आप नवदीप भाई के घर? हाँ जी हाँ, वो छोटी सी, वो नवदीप तहसीलदार स्टड फार्म से, नवदीप बुल्लर से। हाँ जी, फिरोजपुर से। और एक राफेल की बच्ची है अपने पास छोटी जी, वो तो अभी 4 महीने की है। और एक बच्ची ब्लैक एडम की है हमारे पास जी,
उस घोड़े की, तो वो अभी 64 प्लस है जी और उम्र में वो भी 4 साल की है जी माथे ब्लेज है 3 पैर वाइट है जी जी वो 64.5 की होगी वो जी प्रधान जी एक लोग बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सही एक बात होती है कि वी आर हॉर्स लवर्स वी आर नॉट ट्रेडर्स। तो अगर आप घोड़े घर में पैदा ही करते जाओगे और उसको बेचोगे नहीं तो कब तक आदमी कितने घोड़े रख पाएगा, देखिए भाई कैसे होगा जी? साहब, जब तक मेरे पास 3-4 थे जी मैं तब भी हॉर्स लवर था। हाँ आज मेरे पे 12-14 या 16 नंबर के हॉर्स लवर तो हूँ, लेकिन मैं इतनों को अगर नहीं हाँ जी लूंगा या हाँ। दूंगा तो नए कैसे आएंगे जी? नहीं, ऐसा ना अपना हम लोग अपना स्टॉक और रिफाइन कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी मन करता है यार ये वाला भी घोड़ा हमारे पास हो, ये वाला भी, जी ठीक है नहीं। तो पहले वाले जाने ही हाँ, पड़ेंगे तो जी। पहले वाले जाने ही पड़ेंगे। हम्म, अब पहले अपने पास घोड़े थे वो 61-62 के थे, जी आज तो उस तरफ हम लोग देखते भी नहीं है। बिल्कुल जी। ठीक है? देखिए हॉर्स लवर तो कोई भी बंदा जो घोड़े को पाल रहा है उसकी केयर करता है उसका पेट भरता है तो वो हॉर्स लवर तो है ही है जी। है ही हाँ। ये बिना शौक के तो हो ही नहीं सकता है हाँ काम। जी लेकिन उसके साथ साथ जब इतने सारे एनिमल हो जाएंगे तो आपको तो लेने भी पड़ेंगे, देने भी पड़ेंगे। ये तो है ही। अब मेरे पास से भी काफी घोड़े गए हैं मेरे पास से, जी लगभग 10-15 घोड़े तो मेरे पास से अच्छे गए हैं, घोड़ियां भी गई हैं, जी ठीक है नहीं। मेरे पास से घोड़ी रिलायंस में भी गई है, जी लेकिन ठीक है अब क्या है कि उसको रिफाइनमेंट के लिए आपको पहले तो देने ही पड़ेंगे। पहले सारे दिए हैं वैसा, पुराना कुछ नहीं है अपने पास, बिल्कुल 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 एक भी एनिमल पुराना नहीं है। जी और अब भी मन करता है कि अब इन्हें निकाल के कोई नए लेके आए। कोई नए लेके आएंगे। कुछ का है मन कि हाँ भाई 1-2 बच्चे हैं अपने जी। पास, बात भी उनकी क्लियर है, वो जाएंगे यहाँ से। क्योंकि घोड़ा एक ऐसी चीज है जी, जब आप किसी के घर में अच्छा घोड़ा देख के आते हो तो हाँ वो जी, हाँ आपकी जी। नींद हराम कर देता है आके। देखिए वैसा बात ऐसी है, अब मैं किसी छोटे एनिमल की या छोटी घोड़ियों की कभी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जी ना मैं करता हूँ कभी भी किसी के जी। एनिमल की, ठीक है नहीं। लेकिन क्या है कि अब जैसे ट्रेंड ये हाइट लेंथ का तो है ही है, जी लेकिन अगर किसी घोड़े में हाइट लेंथ और कंफर्मेशन उसकी 0 है तो उसकी भी वैल्यू 0 है, हाँ बिल्कुल। ठीक है नहीं। ये उसमें हकीकत है। सभी पॉइंट्स में वो घोड़ा कुछ हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जी, हाँ जी। दिखेगा तभी वो महंगा और तभी famous महंगा होगा जी। फेमस होगा। हाँ जी केवल हाइट और लेंथ कुछ नहीं करेगी। जी यही छोटी घोड़ियों में भी है, कई घोड़ियां मैंने देखी हैं जो 62 या 63 की हैं, वो 65 वाली घोड़ियों पे भारी पड़ जाती हैं, पड़ती है। ठीक है नहीं। लेकिन उसकी फिर वो कंफर्मेशन चाहिए, हाँ जी वो उसकी क्वालिटी चाहिए, उसके कान की, ओवरऑल neck की, पैकेज जबरदस्त हो जाए। बस पैकेज जबरदस्त हो। जी। तो लेकिन जब एक बड़ा घोड़ा सामने खड़ा होता है ना, एक घोड़ी सामने खड़ी होती है, तो फिर हम्म, अपने पास जब छोटा एनिमल होता है ना तो फिर मन में फिर अजीब सा रहता है। बिल्कुल रहता है। हाँ देखो ब्यूटी तो आजकल बहुत हो गई है, जी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है हाइट, जी, तो उसको लोग कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम खुद कोशिश कर रहे हैं। मैं ब्लू बेल को आप देखेंगे तो उसके कान वान इतने अच्छे नहीं है, जी लेकिन जितनी बड़ी वो घोड़ी है और जी। जितनी उसकी लेंथ है, जी ठीक है नहीं, अब हम उसका यूज कर रहे हैं कि किसी तरह इससे हम जो है अच्छा सुंदर बच्चा ले लें। हाँ जी एक तो हमारे पास आ गया, जी ब्यूटी में आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर है। कान वान इतना जबरदस्त उसका, गर्दन लेंथ। जी लेकिन क्या हुआ, ये घोड़ी ना तो किसी शो में लग सकती, हाँ जी किसी शो में नहीं जाएगी, ये फाउंडेशन स्टॉक है जी आपका। बस, ठीक है नहीं। लेकिन इस घोड़ी को खरीदने के लिए भी आदमी के पसीने छूट जाएंगे, हाँ कोई शक नहीं है। ठीक है नहीं। शो क्वालिटी है नहीं है, जी लेकिन बच्चा देके अपने आप को प्रूफ कर दिया कि हाँ मैं क्या हूँ। हाँ जी तो जो घोड़ी अगर बड़े घोड़ी भी ले लें और वो बच्चे में अपने आप को प्रूफ ना करें तो उनकी भी वैल्यू 0 ही है। एंड ऑफ द डे उसने क्या प्रोड्यूस किया है जी, वैल्यू तो उसी से, वैल्यू ब्रीडर की भी और घोड़ों की खुद की। अब मेरे पास जो दिलशान वाली जो घोड़ी है जी पंचकल्याण, वो 62 प्लस है। जी अब उसकी पहली बच्ची है, जी जितने में हमने घोड़ी ली थी उससे दुगने पैसे हम उसे कह रहे हैं, तो तब भी शायद ना दे जी उसे, जी जी ठीक है नहीं। उसके पुराने जीन्स काम कर रहे हैं और पुराने बड़े बच्चे जीन्स वो काम पैदा कर रहे हैं। हैं। लेकिन ये हर घोड़ी में क्वालिटी नहीं है। हाँ। बड़ी बड़ी घोड़ियां भी अच्छे बच्चे नहीं देती, अच्छी जी। अच्छी घोड़ियां मैंने कई फार्म पे देखी है कि बहुत अच्छी अच्छी घोड़ियां हैं और घोड़ा नामी घोड़े हैं, हाँ जी उनके भी बच्चे जो है कहीं मार्किंग से आउट हो जा रहे हैं या कहीं किसी और चीज में आउट हो जा रहे हैं। जी तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ ब्रीडिंग में आप जो है अगर ऐसा मैच मिलाएंगे तो ऐसा हुआ, नहीं, ये तो भगवान के आप ऊपर है। एक ट्राई कर सकते हो अपनी समझ से, बाकी तो कुदरत हाँ के जी, आप हाथ में बेस्ट है। कर सकते हो अपना कि हाँ यार हमें इसका ये मैच मिलाना चाहिए, लेकिन जी। बाकी तो कुल मिला के सब बिल्कुल ऊपर वाले के हाथ में है। कोई दो राय नहीं। जी, मेरे पास कई बार घोड़ियां आती हैं, जी वो 70, 80, 90 हजार या लाख रुपए वाली घोड़ी लेके जी
हर आदमी की इच्छा कि उससे किसी तरह 10 लाख रुपए का बच्चा मैं पैदा कर लूं, बस। ठीक है नहीं। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी आपको अपनी। हाँ जी। जब आप खुद 10 लाख का बच्चा या घोड़ी नहीं खरीद रहे हैं, तो जिस घोड़ी को आपने लिया है वो उससे क्या उम्मीद करेंगे कि आप उसे 10 लाख का बच्चा पैदा कर लें। बिल्कुल। आप चाहे उसे 2 लाख रुपए वाले घोड़े के पास भेज दो जिसकी फीस है, चाहे बड़े से बड़े के पास भेज दो, ठीक है नहीं। बच्चे को अगर अपने ऊपर लेके चले गए फिर क्या करोगे? और जब वो बच्चा बड़ा नहीं होता तो ब्लेम लोग घोड़े को दे जाते हैं। घोड़े को दे जाते हैं मिसाल। तो घोड़ियां, मेरा तो कहना यह है कि अगर वही शौक भी करना है, जी आपने राइडिंग के लिए भी कोई एनिमल लेना है, जी। तो घोड़ा अगर चाहिए आपको भी, या किसी को पसंद का घोड़ा है, हाँ तो अपना सस्ता घोड़ा ले। जी। घोड़ी लेनी है तो फिर अपना थोड़ा ठीक ठाक सी ले ले। हाँ। ठीक ठाक का मतलब है यार, कम से कम 3-4 लाख रुपए तो घोड़ी के ऊपर। हाँ, अगर आपका खर्च कोई कर लो। ब्रीडिंग का सपना है तो आपको अच्छी घोड़ी पे जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो कम से कम इतना तो आप खर्च करो, और वो घोड़ी कम से इतना तो जरूर होगा, साल भर में आपको पैसा वापस कर देगी 100%। अदरवाइज आप बैड एग्जांपल्स पेश करते रहोगे और इस ट्रेड को बदनाम करने लगेंगे। कोई फायदा नहीं है शर्मा जी, बिल्कुल भी। मैं तो एक चीज मानता हूँ जी, जो आदमी 3-4 लाख रुपए की भी घोड़ी ले रहा है ना वैसा, जी, तो वो भी उससे उम्मीद ना करे कि मैं 10 लाख का बच्चा इसका बेच लूंगा, फिर उस बच्चे को 2 लाख का बेचे। हाँ, बस 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 फिर वो एक्सपेक्टेशन अपनी मेहनत के हिसाब से ही रखे। बस बस बस। अब बाकी कुदरत है वैसा। हाँ, करिश्मा होता है, मगर करिश्मा हाँ, रोज भी नहीं होता। रोज नहीं होता। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 20 साल हो गए हैं, जी, ठीक है नहीं। कोई कहेगा यार ये ब्रीडर है या ब्रीडिंग करते हैं, इन्होंने क्या पैदा कर लिया। भाई वो मेरे हाथ में थोड़ी है, हाँ, जरूरी नहीं है, वो मेरे हाथ में है ही नहीं है, ठीक है नहीं। बहुत बड़े बड़े घोड़े चले गए दुनिया में से, उनके घर में वो बच्चे नहीं पैदा कर पाए, नहीं कर पाए, ठीक है नहीं। अब अगर ये इतना ही आसान होता थी तो घोड़े की आज इतनी वैल्यू ही ना होती थी। भाई साहब, कई लोग कहते हैं कि यार वो ब्रीडर है, वो ब्रीडर है। भाई ब्रीडर वो नहीं है, कुदरत है। कुदरत है। जैसे ना जी, एक कहा जाता है कि इन टीचर ने एक IAS ऑफिसर बना दिया, असल में टीचर फिर वो है जिसने कोई 100 बना दिया। 100 बना दिया। एक तो वो IAS अपनी काबिलियत से भी बना हो सकता है। वैसा पैदा करके तो बच्चा कोई भी दे दे, जी, उस बच्चे को जब तैयार करके मार्केट में खड़ा करना पड़ता है ना जी, घोड़ा वर्ड में, बड़ी मेहनत लगती है। उसके लिए आदमी की आधी जिंदगी निकल जाती है। बिल्कुल, ठीक है नहीं। अब हम राफेल हो गया, तहसीलदार हो गया, या फिर शान भारत हो गया, इन्हें तैयार करने में हमें कम से कम 8 साल चाहिए। हाँ, मिनिमम है जी। है जब नहीं? उनके बच्चे बराबर खड़े होंगे तब उनका नाम। जी, 2 पीढ़ी कम से कम। बिल्कुल सर, इसमें कोई बहुत लंबा गेम है। आदमी ऐसे ही बैठ के घर में बोल देता है इसके इतने पैसे किस लिए हैं, जी, उसके ऊपर पैसा कितना लगा है, कितना खर्च हो रहा है उसके ऊपर, बहुत एफर्ट है, और टाइम कितना जा रहा है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत भाई एफर्ट है। तहसीलदार का वैसा सबको पता कि मैंने कितने में खरीदा, जी, ठीक है नहीं। आज वो इतना बड़ा हो गया, इतना तो मैं कोई जमीन में कहीं पैसे दे देता तो पता नहीं मेरे कितने गुना हो जाते। इसमें कोई शक नहीं है जी। ठीक है नहीं। मगर प्रधान जी, जमीनें लोगों के पास है। आज आपको उस घोड़े की वजह से जो नाम मिलेगा वो एक जमींदार को जमीन की वजह से नहीं मिलेगा। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदमी कहता है ना यार इसकी इतनी, यार आपने कई बार एक चीज और मुझे घोड़ा वर्ड में लोगों की बहुत अच्छी नहीं लगती, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ जी। किसी का फोन आया मुझे कि भाई आप ये घोड़ी दे दो आप हमें, हमने कहा ठीक है ले लो। तो उसने पूरी इंक्वायरी करी, उसकी घोड़ी निकाल ली उसने। उन्होंने कहा जी आपने तो जब ये 6-7 महीने की थी, आपने तो ये 5.5 लाख में खरीदी थी, ठीक है नहीं, और आज आप इसके जो है 30 लाख रुपए मांग रहे हो। मैंने कहा भाई अगर ये ऐसे ना बनती तो मुझे 5 भी ना देता। हाँ, हो सकता है 2 लाख में देनी पड़ती। और लाइव स्टॉक है भाई। हाँ, आपने किसी ने क्या खरीद लिया, किसने क्या खरीदा, उस पे ना जाके आप एनिमल पे जाइए। हाँ जी, मन करता है खरीदिए, नहीं मन करता छोड़ दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इतने की क्यों ले ली यार, इतने की तो मुझे मिल रही थी। बाकी घोड़ों की इन कोई बातों में कीमत तय करने का एक ही तरीका है कि आप घोड़ा देख के आए और घर आके आपको नींद नहीं आई, बस वही उसी चीज की वैल्यू है, आपकी नींद की वैल्यू है। वो तो है ही बस। अब घोड़े की कोई वैल्यू, घोड़े की कोई वैल्यू, घोड़ा क्या है, तो एक ड्रीम है, सपना है बस। तो सपने के पैसे तो देने हाँ पड़ेंगे। जी, सपने के पैसे देने पड़ेंगे आपको जी। चलो ठीक भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद शर्मा जी।